वेलकम बैक गाइस। अभी सेक्टर 32 की राइड है पोर्टर की, और मैं अभी हूँ शाहपुर जट से। इन कस्टमर का एक पार्सल बीच से, मतलब शाहपुर जट से ही मुझे पिकअप करके जाना था। ये पार्सल वैसे विकासपुरी से मैं लेके जा रहा हूँ, और यहाँ से मैंने पार्सल पिकअप कर लिया। कोई टेलर के यहाँ से, डिज़ाइनर टेलर के यहाँ से पैंट थी, वो मैंने बैग में डाल दी। तो मौसम देखो एक बारी कितना ख़तरनाक सा होता है राइडर्स के लिए। अब जाम मिला हुआ यहाँ पे, पहले जाम से निकलते हैं यहाँ से। नेहरू प्लेस का फ्लाईओवर अभी आगे आएगा। उससे पहले अगर यहाँ पे अंकल जी लगा रखे होंगे, वो जो देते हैं मीठी ब्रेड और रसगुल्ले, वो आपको दिखाता हूँ मैं। आज लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं, आप ट्राई करके देखना। मैंने एक बार ट्राई किए थे, बड़े मस्त लगे थे। हालांकि फूड ब्लॉगर ने भी दिखाए थे और भी वीडियो में, बट मस्त लगते हैं जैसे खाना है इसको। इस टाइम पे तो और खाओ, बढ़िया स्वाद आएंगे। शायद अंकल ने लगा रखे हैं अभी, तो देखता हूँ एक बार। ओहो, जाम बहुत मिल रहा है आज बरसात में। यही भी प्रॉब्लम है जाम की। नहीं लगा रखे हैं अंकल जी ने। ये इस पेड़ के नीचे वो टोस्ट बेचते हैं, तो बढ़िया लगते हैं खाना इसको। बट चलो, पहले यहाँ से बरसात तेज़ हो रही है तो जाम भी लगी रहा है, पहले पार्सल ही कंप्लीट करते हैं। नहीं, अभी पुल प्रहलादपुर क्रॉस कर रहा हूँ मैं फरीदाबाद जाने के लिए। एक बात क्या बोलते से, ओहो देख, सड़क देख पा रहे हो आप। एक बात शेयर करना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो नए राइडर्स हैं, खास तौर से। वो ये कि भाई लोग, वार्निंग है आप लोग के लिए कि आप थोड़ा संभल के काम करिए, ठीक है। बरसात का समय है और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही सभी राइडर्स को जनरली काम करने में। तो जो नए राइडर्स हैं वो प्लीज़ दूर के पार्सल जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सोच समझ के एक्सेप्ट करिए। क्योंकि कल मेरे साथ क्या हुआ, एक मुझे राइडर मिला जो पिरागढ़ी में रहता था, वहाँ से उसने पार्सल लिया इंडस्ट्रियल एरिया से, उसको देना था परी चौक के यहाँ पे। और मैं उसके सामने वाले बगल में एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे मैंने पार्सल दिया। तो उसके साथ हुआ ये कि पार्सल था ओवरवेट का, मतलब 20 किलो से ऊपर का था, 30 किलो के आसपास का था, और 60 किलोमीटर से थोड़ा कम के आसपास की राइड थी। मतलब उसको मिलने थे 600 650 रुपये के आसपास। उसने एक्सेप्ट कर ली पहली राइड। और हुआ ये कि उसके साथ उसके पास रस्सी थी, एक पार्सल था बड़ा, उसका ना ट्रायंगल शेप का था। जैसे चौकोर होते हैं ना बॉक्स टाइप के, वो तो चलो बंद जाएंगे, उसका था ट्रायंगल शेप का। तो वो मुझे बता रहा था भाई पोर्टर कंपनी कितनी ख़राब है, पार्सल वार्सल इसके उटपटांग के आते हैं। मैंने पूछा से भाई क्या हुआ, बता मेरे को। तो वो यही बता रहा था कि एक पार्सल्स को जो पीरागढ़ी से लेके आया, उसको करने में 4 घंटे लग गए एक पार्सल को। 2 घंटे के पार्सल का दिखा रहा था, 2 घंटे कुछ मिनट, तो 4 घंटे से ऊपर लग गए। क्योंकि उसके साथ हुआ ये कि उसने रस्सी काफ़ी सारी टूट गई उसकी। उसके बाद जो रस्सी थी वो टूटी पहले रास्ते में, फिर उसने किसी से, एक राइडर से मांगी, किसी ने उसको रस्सी दी, हो सकता है वो पुरानी हो सकता नहीं हो, तो वो रस्सी फिर टूट गई रास्ते में। क्योंकि पार्सल का शेप ऐसा था ना, ऊपर से थोड़ा चोंच सी निकल रखी थी, तो डिग्गी पे, वो डिग्गी का जो सीट होती है वहाँ पे ढंग से बैलेंस नहीं कर पाता। तो उसने बहुत आराम से बाइक चला के रस्सी बचा के, जो भी बता रहा भाई, वो 4 घंटे लग गया और बड़ा परेशान सा लगा था वो। तो भाई बरसात का समय वैसे ही है, हम जो उसमें पार्सल ज़रूर उठा लेते हैं दूर का कि अर्निंग जल्दी होगी, लेकिन बहुत कुछ सोच समझ के यहाँ पे एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। तो ये सारी बात टाइमिंग की भी होती है और पार्सल पे भी डिपेंड करता है कि जैसे आज बरसात हो रही है। मेरे पास जो पार्सल है वो बहुत दोनों छोटे पार्सल है, एक कपड़ा है पैंट का और एक फ़ोटो फ्रेम है, वो दोनों में डिग्गी में बैग में डाल रखे मैंने। अगर यही पार्सल इस समय कोई बड़ा पार्सल होता, ओवरवेट साइज़ का, ओवर साइज़ का, तो मैं शायद ना एक्सेप्ट करूँ। क्योंकि देखो डिफ़िकल्टीज होती है, क्योंकि पार्सल गीला हो जाएगा,
कस्टमर आप पे ब्लेम करे, भैया आपने कैसे पार्सल डिलीवर कर दिया, ख़राब हो रहा है, बरसात हो। वो इतना नहीं सोचता कि भाई राइडर्स को हमें कितना बचता है, कितना नहीं बचता। अब पूरे दिन भर में एक भी पार्सल धरना मारने आए हम यहाँ पे, है ना। तो वही वाली बात है। तो भाई बहुत सोच समझ के पार्सल एक्सेप्ट करो, ख़ास तौर से बरसात के टाइम पे। इतना ही मैं कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। हो सकता है मुझसे और एक्सपीरियंस लड़के काम करते हैं, तो वो उनको देख के कुछ नए राइडर्स जो मिलते हैं मुझे एक दो बार ही, तो वो प्लीज़ ध्यान से काम करें। ऊपर चालान कट रहे हैं भाई। पार्सल्स भीगे ना, इसका भी ध्यान रख के चलना पड़ता है यार राइडर्स लोगों को। कस्टमर आर्ग्यू करेगा आपसे, ठीक है भैया थोड़ा जल्दी लेके आना है, भैया पार्सल को बचा के लेके आना है। तो भाई सेफ्टी अपनी पहले ज़रूरी है। 400-500 पे, 1000 रुपये, 1200 पे इतने बड़े ही नहीं थे, लाइफ पहले इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। कस्टमर चाहे हम कितनी सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो देख लें, कस्टमर नहीं समझने वाले इस चीज़ को कि राइडर्स को हम इतना ना कहते ना फ़ोन पे इरिटेट करें कि भैया जल्दी आओ। उनको भैया पार्सल बुक करा है, भैया कितने देर कहाँ पहुँच गए, ये वो। तो आपको फ़ाइट नहीं करनी, आर्ग्यू नहीं करना, बस पोलाइटली समझा देना भाई बरसात का टाइम है, रिस्क नहीं लूँगा मैं, अपनी सेफ्टी लेके आऊँगा, जो टाइम लगेगा लगेगा। कैंसिल करना कैंसिल कर दो, या कस्टमर केयर से बात करता हूँ कि कस्टमर मुझे ऐसे बोल रहे हैं जल्दी लाने के लिए। हालांकि डायरेक्टली नहीं बोलेंगे वो, लेकिन उनकी एक इंटेंशन होती है ना कस्टमर की, भाई आओ जल्दी आओ। बस आप राइडर्स जो काम रेगुलर करते हैं उनको पता होता है कस्टमर किस वे में उससे बात कर रहा है, उसको जल्दी चाहिए स्लोली चाहिए, तो भाई आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। चाहे 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। और बरसात देखो यार, बहुत तगड़ी बरसात हो रही है फरीदाबाद में। तो देखते हैं यहाँ से इसके बाद कौन सा पार्सल बजेगा। वैसे टाइम भी नहीं पता मुझे कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि मैं जब से निकला हूँ पार्सल लेके पूरा पैक हो रखा हूँ। मोबाइल मैंने देखा नहीं एक बारी, बस ड्रॉप लोकेशन देख ली, थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि आसपास देखूँगा वहाँ जाके। हमें यहाँ जाना था, मैंने फ्लाईओवर ऊपर से ले लिया, मुझे रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा। और वहाँ से एग्जिस्ट तो चलो पहले पार्सल का भरा हुआ था बाटा वो बीके चौक के पास। अब इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अब बस इसको देख के मैं निकल जाऊँगा घर। वापसी का पार्सल आज वी फास्ट का बचे। कभी कभी तो भाई वी फास्ट ना बरसात में ऑर्डर से बढ़िया वी फास्ट है। 70% एक्स्ट्रा अर्निंग चल रही है अभी, और मेरा ऑर्डर बच गया मेरा पीतमपुरा का फरीदाबाद से। हालांकि मैं 10 किलोमीटर पिकअप करने भी गया था पीछे, जहाँ मैंने पोर्टर का पार्सल डिलीवर किया था उसके पीछे गया था, लेकिन पता नहीं चला 15 मिनट के अंदर मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया। 8 साढ़े 8 किलोमीटर था यहाँ से, 8 कुछ किलोमीटर दिखा रहा था। और पार्सल ले लिया 500 रुपये, 521 रुपये की मेरी अर्निंग है, और 600 रुपये कुछ की कमीशन कटेगी। ठंड लग रही है दबा के, हाथ पैर एकदम देख रहे हो कैसे हो गए हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है फरीदाबाद में, पानी भरा हुआ है नीचे। तो इधर रेलवे लाइन है, जितना भी अंडरपास है इस तरफ, ये सब क्या बोलते हैं डूबे पड़े हैं। मैं तो ये फ्लाईओवर के इधर फ्लाईओवर बना हुआ था, ऊपर से चला गया, बाहर से लिया अपना बैग में डाला और यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये देखिए कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा ढंग से, फिर भी गाड़ी चलानी पड़ रही है। जल्दी भी है थोड़ा, घर भी जाना है, पार्सल भी कंप्लीट करना है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सामने, इतना विजिबिलिटी है ही नहीं समझ लो बरसात के कारण। आंखें पतली करके इतना छोटी करके गाड़ी चलानी पड़ रही है। देख कोई बोले इतनी आसान जॉब है ये। बेशक से मैंने 2 पार्सल कंप्लीट करने हैं अभी 500 रुपये के।
देखने में तो ऐसा लगेगा कि हमने 2-3 घंटे में 500 रुपये कमा ले, लेकिन पेट्रोल, सर्विस, खुद गीला हो गया हूँ मैं, ठंड लग रही है, पार्सल फिर भी कंप्लीट करना है, अर्निंग करनी है। देख रहे हो, इतना आसान नहीं है भाई पैसे कमाना किसी भी कंपनी में। दिल्ली तो पहुँचे फटाफट से, पार्सल कंप्लीट करे। इस टाइम तो यार कंपनी की ना गरज होती है काम निकलवाना राइटर से, इसलिए वो भाई 70% एक्स्ट्रा चला सकती है, 20% एक्स्ट्रा, 30-40 मतलब 80% चलाए हैं कंपनी भी फास्ट ने। पोर्टर ने भी 1.5 गुना एक्स्ट्रा चला रखे थे। तो ये तो है, बरसात में हमारी वैल्यू बढ़ जाती है काम करने के लिए। नहीं सही है यार, कंपनी को यार इतना हम टाइम अपना कहते हैं ना पूरा जीरो जान लगा देते हैं पार्सल कंप्लीट करने में। ऐसा नहीं है कि हम बहुत हल्के में लेते हैं। तो कंपनी को सोचना चाहिए कि सिर्फ बरसात ही नहीं और नॉर्मल टाइम में भी यार बहुत अर्निंग हमारी हाई रखे, टैक्सी और कमीशन कम काटे, पार्सल असाइन थोड़ा सही टाइम पे सही रूट का असाइन करे, ताकि किसी भी राइडर्स को कम दिक्कत ना हो आने जाने की। ऐसा ना हो कि भैया 20 किलोमीटर खाली जा रहे हैं घर आए दिन, है ना। तो ये कंपनी देखे यार, बहुत चैलेंजिंग जॉब है हमारी, इतना आसान नहीं है पार्सल कंप्लीट करना किसी भी राइडर के लिए, चाहे वो नया हो चाहे पुराना। लेकिन हम हंसते गाते पार्सल कंप्लीट करते हैं इस चक्कर में कि चलो यार कंपनी कुछ तो पैसे दे ही दे ना। घर चल रहा है हम सबका, बहुत से राइडर्स का घर चलता है। कुछ लोग मौज मस्ती के लिए करते हैं, पर बहुत से लोग सीरियस हैं इस जॉब के लिए, जो ईमानदारी से पूरा काम करते हैं। तो कंपनी सबको खुश रखे तो हम कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे, कोई ऑर्डर ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा। जैसे इस टाइम पे राइडर्स कम होते हैं, इसके बाद जो टाइम आएगा उस टाइम पे कंपनी सबका सही से ध्यान रखेगी, तो हम भी कंपनी का ध्यान रखेंगे। एक तरह का ये म्यूचुअल होता है अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी के प्रति कैसे व्यवहार रखते हो, वो उसी तरह से आपका व्यवहार करता है ना। तो बस पुल प्रहलादपुर यहाँ बहुत जाम लगता है, बस ये थोड़ा खतरा इलाका है। आश्रम के यहाँ से तो मैं जाऊँगा नहीं बिल्कुल ही, मैं दिखा तो रहा, लेकिन मैं यहाँ से राइट मुड़ के जाऊँगा गोविंदपुरी से कालका जी की तरफ से ना, ये वाला रूट लेके जा रहा हूँ। आश्रम तो जाने से बचना चाहिए किसी भी समय हो। 11:30 के आसपास में आया था, और अब थोड़ी देर में टाइम ध्यान नहीं दे पा रहा कितना है, जेब में पड़ा था। मैंने 500 से पिकअप किया था 4:30, तो 5:30 1 घंटा तो नहीं, मेरे 5:15 के आसपास टाइम हुआ था। बरसात में तो लाइट चमक जाती है पूरी, वाइज़र पे पानी चढ़ा होता है ना, वो कैसा लाइट पड़ती है पूरी फैल जाती है चश्मे वालों की तरह। जो राइडर चश्मा लगा के काम करते हैं बहुत दिक्कत आती है बरसात में। ये हम समझ पा रहे, जब हम वाइज़र नीचे करते हैं पूरा वाइज़र गीला होता है बूंदों से, और फिर रोशनी पड़ती है, फटाफट से वाइज़र ऊपर करना पड़ता है, हाथ साफ़ करना पड़ता है। इसमें भी होना चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजी। ये देखो, ओहो यार, इसी रास्ते पे मैं आया था, गड्ढे बहुत ख़राब पड़े हैं, जगह जगह बहुत गंदे वाले गड्ढे, गंदे से भी गंदे वाले गड्ढे पड़े हैं इस वाली रोड पे। जो अब देखो रोंग साइड आ रही गाड़ी, इधर क्या हो गया, रास्ता पूरा जाम हो गया क्या।